हेलो एवरीवन। आईटीसी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट जारी कर दिए और क्वार्टर टू के रिजल्ट जारी करने से पहले ही आईटीसी लिमिटेड में आज हमें 2% की गिरावट भी देखने को मिल रहा है। यही नहीं दोस्तों, शेयर्स में लगातार गिरावट बना हुआ है। अगर इनकी एक वीक का रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो शेयर्स ने 5% तक शेयर टूट चुका है एक हफ्ते के अंदर। यही नहीं, अगर एक मंथ की बात करेंगे तो शेयर्स में लगभग 8% तक गिरावट आ चुकी है। और शेयर की दोस्तों अगर हम एक साल की बात करते हैं तो शेयर्स का जो एक साल का रिटर्न है दोस्तों, केवल हमें 8% के आसपास देखने को मिल रहा है रिटर्न। तो शेयर्स के तरफ से काफी खराब रिटर्न देखने को मिल रहा है एक साल के अंदर। वहीं अगर इनका रिसेंटली का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो हमें माइनस में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आईटीसी लिमिटेड का जो रिजल्ट है काफी खराब होने वाला है? क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आईटीसी लिमिटेड का सिर्फ एकमात्र इनका बिजनेसेस नहीं है, दो सबसे बड़े बड़े बिजनेसेस है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के सबसे जाने माने बिजनेस में माने जाते हैं आईटीसी लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं कि आने वाले समय आईटीसी लिमिटेड के साथ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ जितने भी हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं वो सारे आपके करोड़ में होने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं आईटीसी लिमिटेड के रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं टोटल इनकम कितना हुआ है कंपनी का। अगर आप देखोगे तो 21,415 करोड़ देखने को मिल रहा है इस बार का रिजल्ट, जो कि पिछले क्वार्टर में 18,600 करोड़ का रिटर्न देखने को मिल रहा था। तो काफी बड़ी हम तो रिटर्न नहीं बोल सकते, लेकिन तब पर भी 3,000 के आसपास करोड़ के आसपास हमें इनका प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। वहीं अगर ईयरली बेसिस की बात करेंगे तो 18,921 करोड़ के आसपास है, जो कि इस बार भी लगभग 2,000 के करीब हमें देखने को मिल रहा है इनका रिटर्न। तो कह सकते हैं तो शेयर्स हमें पॉजिटिव में जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है आईटीसी लिमिटेड के ऊपर वो उस तरह से खरे नहीं उतर रहे हैं। क्योंकि अगर इनकी हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो शेयर्स का एक्सपेंसेस जो है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि 14,661 इस बार का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 12,087 था और वही पिछले साल 12,366 करोड़ देखने को मिल रहा था। क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार इनका जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ता जा रहा है। इसी कारण से शेयर्स में जो गिरावट है वो लगातार भी देखने को मिल रहा है। हम एक्सपेंसेस की पूरी रीजंस तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इनका बिजनेस में कुछ तो अंदर ऐसा चल रहा है जो कि ये अच्छी रिटर्न नहीं दे पा रही है। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस बार का जो हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कंपनी का आफ्टर टैक्स लेने की इंक्लूड करने के बाद 5,078 करोड़ का इनका इस बार का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, जो कि पिछले क्वार्टर में 4,926 करोड़ था। वही पिछले साल 4,917 करोड़ देखने को मिल रहा है। और इसी कारण जो इस दौरान, क्योंकि हमें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा था नेट प्रॉफिट में, इसी कारण से लगातार शेयर्स में हमें गिरावट भी देखने को मिल रहा है और ज्यादा रिटर्न भी देखने को नहीं मिल रहा है शेयर से। लेकिन अगर हम इस क्वार्टर की बात करेंगे तो इसमें लगभग अगर हम देखेंगे तो शेयर्स का 1,000 के आसपास प्रॉफिट इनका बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सॉरी, 1,000 नहीं बोल सकते, लगभग हम कहेंगे तो 200 करोड़ के आसपास हमें प्रॉफिट इनका क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ा है और ईयरली बेसिस पे भी लगभग 200-250 के आसपास करोड़ हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की अगर इस बार प्रॉफिट की बात करेंगे तो 4 से 5% की प्रॉफिट हमें इस बार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में है। ये तो हमने बात की इनकी रिजल्ट के ऊपर। थोड़ा सा ईपीएस भी अगर इनका बात करें तो 4.06 का इस बार का इनका ईपीएस है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3.96 था और पिछले ही साल 3.94 था। तो ईपीएस इनका थोड़ा सा ही पॉइंट में ही बढ़ता देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी ओवरऑल कंपनी का ईपीएस भी बढ़ रहा है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि आईटीसी लिमिटेड का बिजनेस क्या है और क्यों ये इतनी बड़ी कंपनी मानी जाती है। क्योंकि आईटीसी लिमिटेड का जिस तरह से एक्सपेक्टेड किया जा रहा था, क्योंकि इनका जो बिजनेसेस है बहुत ही बड़ा बड़ा बिजनेस है। चलिए इनके बिजनेसेस पे चलते हैं और वहां देखते हैं कंपनी का जो असल में बिजनेसेस है वो क्या है। अगर आप देखोगे तो जो इनका जो मेन बिजनेसेस माना जाता है, दो बड़ी बिजनेसेस, एक है एफएमसीजी और एक है इनका होटल्स, एग्री बिजनेस, पेपर वुड्स। ये जो सब है हमें एक ही जगह में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो इनका बिजनेसेस है सिगरेट का, जो सबसे बड़ा बिजनेसेस माना जाता है ऑल ओवर इंडिया में। और आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सिगरेट का जितना आजकल का कंज्यूम हो रहा है, उस तरह से आईटीसी लिमिटेड का जो प्रॉफिट है, जो मेजर जो प्रॉफिट इंक्लूड होता है आईटीसी लिमिटेड का, वो सबसे ज्यादा हमें सिगरेट से देखने को मिलते हैं और सेकंड नंबर पे इनके होटल से आते हैं। अगर बात करेंगे पूरे सिगरेट्स का तो
8,177 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 7,657 करोड़ का, और वहीं पिछले साल 7,980 करोड़। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्वार्टर जो ईयरली बेस में जो अंतर देखने को मिल रहा है, यही रीजन था जो लगातार आईटीसी में भी गिरावट देखने को मिल रहा था, जो कि कंज्यूम का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था सिगरेट का, वो कम हो चुका था पिछले क्वार्टर में। लेकिन इस बार फिर क्वार्टर में हमें एक अच्छी खासी कम कह सकते हैं 500 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है बढ़ा है सिगरेट के मामले में। और ओवरऑल बात करेंगे तो 13,775 करोड़ है, वहीं पिछले क्वार्टर में 12,949 करोड़, और पिछले साल 13,409 करोड़। तो कह सकते हैं कंपनी का ईयर बेसिस पे थोड़ा सा ही रेवेन्यू बढ़ा है अगर सिगरेट और अदर्स की बात करेंगे। और यहाँ अगर हम देखेंगे क्वार्टरली बेसिस तो अच्छी खासी हम कह सकते हैं शेयर्स में हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी जो इनका बिजनेसेस है, जो कि हम जानते हैं इनका होटल्स है। सबसे बड़ा नंबर 2 पे इनका जो सबसे बड़े होटल्स है, जो कि बहुत ही बड़े 5 स्टार से भी 7 स्टार के आसपास हमें इनके होटल्स देखने को मिलते हैं। जो कि सबसे जानी कह सकते हैं दोस्तों कि ओवरऑल और होटल्स की बात करेंगे तो आईटीसी लिमिटेड का जो होटल्स है वो काफ़ी बड़े होटल्स देखने को मिलते हैं। और इनका जो दोनों सबसे ज़्यादा जो कमाई होता है सिगरेट के बाद वो है होटल से। इनका जो 727 करोड़ के आसपास है इनका इनका देखने को मिल रहा है, 649 करोड़ का और 665 करोड़ का हमें पिछले साल। तो कंपनी का ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों में बढ़त देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल बात करेंगे एफएमसीजी के मामले में तो 22,377 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 19,599 करोड़ का है। तो कंपनी का क्वार्टरली बेसिस भी बढ़ा है। और अगर ईयरली बेसिस की बात करेंगे दोस्तों तो 23,024 करोड़ था, जो कि इस बार घटकर 22,377 करोड़ हो चुका है। तो लगभग अगर हम कहेंगे तो 2% तक शेयर में ईयरली बेसिस पे गिरावट आ चुकी है। तो ये रीज़न हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से माना जा रहा है कि अभी रिसेंटली में आपने न्यूज़ सुना होगा कि जो आईटीसी लिमिटेड के होटल्स का जो बिजनेस है वो स्प्लिट होने वाले, मतलब वो अलग होने वाले, कंपनी से वो अलग ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया है, ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्द हमें ये सुनने को मिल सकता है। तो आपको ये क्या लगता है कि आईटीसी लिमिटेड में कल क्या होगा ऐसे रिजल्ट देख के, क्योंकि जिस तरह से इनका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और जिस तरह से इनका जो एफएमसीजी का जो रिटर्न है ईयरली बेसिस पे जिस तरह से पैमाने पे गिरते हुए देखने को मिला है, तो क्या आने वाले समय में कंपनी का जो ग्रोथ है क्या वो धीरे हो सकता है? आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।